अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए बकरा ईद स्पेशल बकरे की ही रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम मटन से बनाने वाले हैं अचार गोश्त। शादियों में तो आपने अचार गोश्त खाया ही होगा, बिल्कुल वही जायका वही मज़ा आपको अब घर में आएगा। ईद को अपनी बनाइए स्पेशल इस मज़ेदार से अचार गोश्त के साथ, जिसे खा के आप जायकों की अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। खाने में बहुत ही लजीज होगा, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो किस तरह बनेगा मज़ेदार सा अचार गोश्त, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले तो हमें मटन दरकार होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 kg मटन ले लिया है। बीफ है, हड्डी वाला है और चर्बी भी है इसमें थोड़ी सी। तो बस इस तरीके से दरमियानी साइज़ की बोटियाँ आपने करवा लेनी है। उसके बाद प्याज चाहिए होगी, 3 अदद प्याज़ें हैं मीडियम साइज़ की। टमाटर ले लें 3 अदद, उनको भी रफली कट कर लें। थोड़ा सामान आप रेडी पहले से करके रखेंगे तो सालन मिनटों में बन जाता है। तो अब आपको चाहिए होगा इसके लिए एक स्पेशल मसाला, ये है अचार गोश्त मसाला। आज मैं आपको पैकेट से ये बनाना सिखा रही हूँ, किस तरह मज़ेदार सा पैकेट से अचार गोश्त बना सकते हैं। घर के मसालों से बनाना चाहते हैं तो उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चैनल का विज़िट कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर अचार गोश्त का पैकेट खोल लिया है और यहाँ पर मैं शान का मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप भी यही मसाला यूज़ करेंगे तो अचार गोश्त बहुत मज़ेदार बनेगा। अब इसको एक प्याली में निकालने के बाद हम इसमें से 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच अलग कर लेंगे मसाला, क्योंकि ये हमें मिर्चों के लिए दरकार होगा। और बाकी मसाले में हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी क्वांटिटी डालनी है। बस इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको रख देते हैं साइड पर। दूसरी तरफ हम लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल में ये रेडी करने लगी हूँ सालन, आप कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको गर्म करने के बाद ठंडा किया, उसके बाद इसमें प्याज डाल दिए। प्याज डाल के हमने चम्मच को चलाना है और इसको हमें फ्राई करना है। प्याज को आप चाहें तो लच्छों की सूरत में भी काट सकते हैं या इस तरीके से नॉर्मल कटिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमने इसको फ्राई कर लिया। इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम इसको अभी नहीं देंगे। अब इसके अंदर हमने मटन ऐड कर देना है। तो ये देखें, अब इसमें मैं मटन ऐड कर दूंगी। और मटन से जो अचार गोश्त बनता है बहुत ही लजीज बनता है। वैसे आप इसे बीफ से भी रेडी कर सकते हैं, बीफ का भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो जिस जानवर का भी गोश्त आपके पास हो, जो आपके घर में कुर्बानी हो, उससे आप ये रेडी कर सकते हैं। तो प्रोसेस सेम ही होगा बीफ का और मटन का, बस गलने में थोड़ा सा टाइम का जो होगा वो अलग अलग होगा। मटन जल्दी गल जाता है, बीफ गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। हमने इसे प्याज के साथ डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इसका जो ब्लड था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी इसमें बिल्कुल मौजूद नहीं है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 1 खाने का चम्मच भर के फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। एक तो ये गोश्त की स्मेल को दूर करता है और दूसरा जायके को भी बढ़ा देगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी इसे 2 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर मैं टमाटर इसमें शामिल कर दूँगी और साथ ही जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है ये शामिल कर देंगे। अगर आपको लगे कि मिर्चें वगैरह थोड़ी सी, अगर आप लोग तेज़ खाते हैं तो आप इसके अंदर आधा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर का मज़ीद ऐड कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। तो आपके जो मसाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो बस ये डाल के और इसको हमने यहाँ पर भून लेना है अच्छी तरह। तो देखें ये भून चुका है टमाटर और मसालों के साथ। तो अब इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है। तो इतना पानी शामिल करेंगे कि ये जो हमारा मटन है ये गल जाए। तो ये गलने में तकरीबन 45 से 50 मिनट्स लेता है। तो अगर आप यहाँ पे बीफ यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका 1.5 घंटा लगेगा गलने में। तो बस ये पानी हमने डाल दिया, इसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल दें और इसको कवर करके छोड़ दें 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर जो मैंने मसाला बचाया था शान का, उसमें हम डालेंगे लेमन जूस। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच इसमें लेमन जूस डालूँगी। देख के आपने जूस इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा पतला इस बैटर को नहीं बनाना है। तो इसीलिए मैं देख के ही डाल रही हूँ। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साथ ही कुकिंग ऑयल डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, आधा चम्मच ये छोटे वाला मैंने कुकिंग ऑयल डाला। 2 चम्मच लीमू का रस डाल दिया है और ये मज़ेदार सा हमारा मिर्चों में भरने वाला मसाला बिल्कुल तैयार है। तो हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, इस तरह की बड़ी साइज़ की मिर्चें आपने लेनी हैं और सेंटर से इनको कट लगा के इनके बीज वो है निकाल लें, क्योंकि बीज में थोड़ी सी तेज़ी होती है। तो ये हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर हमें मसाला फ़िल करना है। सारी मिर्चों के बीज निकाल के इसमें मसाला डालूँगी, अच्छी तरह से फ़िल करेंगे।
तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए इसी तरह लाती रहूँ। तो बस ये फिल हो गया, सारी मिर्चें फिल हो गई हैं, इसको रखते हैं साइड पर और हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो देखें, आफ्टर 50 मिनट्स गोश्त जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल नज़र आ रहा है कि गला हुआ है बिल्कुल एकदम। तो जब ये गल जाए तो आपने इसको भूनना है। भूनने के बाद इसमें डलेगी दही। तो दही आपने 4 से 5 चम्मच लेने हैं, उसको फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसका फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे, ताकि दही जो है वो अच्छी तरह से हमारे मसाले में मिक्स हो जाए और इसके जो छोटी छोटी सी गुठलियाँ होती हैं वो नज़र ना आए। तो देखें कितना अच्छा मिक्स हुआ है, कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है, ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल भी कलर भी इसका। तो जब ये दही आप डालेंगे उसके बाद भी इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, इसमें पानी बाकी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो बस अब लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, जो कि हमने भर के रखी हुई हैं, और यही वो मिर्चें हैं जिससे इसका जो जायका होता है, खुशबू होती है, वो बढ़ जाती है। तो बस ये डाल के आपने इसको दम पे लगाना है 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसको निकाल लेते हैं एक प्यारे से बॉल में और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर मैं इसको एक मिट्टी के प्याले में निकाल रही हूँ और इसको आपने बकरा ईद पे ज़रूर बनाना है और इसको खाइए आप नान या चपाती के साथ, खा के आपको आएगा बेहद मज़ा, क्योंकि ये है ही इतना मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।